नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड, आरआरबी ग्रुप डी का आंसर की जारी कर दिया है और मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहा हूं फ्रेंड कि उनका बहुत ज़्यादा निगेटिव हुआ है। हम लाइव भी आए थे, लाइव में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा है कि मेरा निगेटिव हुआ है। और मैंने खुद भी पर्सनली मैंने बहुत सारे आंसर की देखे, बहुत सारे स्टूडेंट से भी मैंने बात किया। तो यहाँ पर मैं ये देख कर आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना, वो क्वेश्चन के साथ रेलवे है ना, वो इस बार खेल गया है। क्वेश्चन को ऐसा मतलब ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि हमने पढ़ के नहीं गए, लेकिन पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी इस बार निगेटिव हुआ है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ फ्रेंड, बल्कि ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूं एवरेज एक स्टूडेंट के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ ये समस्या हुई है। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है, कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड कि आखिर कितनी नंबर सेफ स्कोर हो सकती है, तो अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो एक 55 नंबर के बारे में बात करें, क्या 55 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा हमने एनटीपीसी CBT 1 का कट ऑफ गेस किया था और CBT 1 में जो था वो हमारा कट ऑफ 100% सही हुआ था। उसके साथ हमने CBT 2 का कट ऑफ गेस किया था, वह भी कट ऑफ 100% सही हुआ था। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कट ऑफ को आराम से और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें फ्रेंड कि आरआरबी ग्रुप डी में आखिर नंबर क्यों कम आया है, तो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया गया है कि मैं जहां तक देख रहा था कि क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं है ना जो एक एवरेज स्टूडेंट उसको पढ़ के ना गया हो। लेकिन यहां पे क्या किया गया है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया गया है। मतलब क्वेश्चन आप पढ़ के गए हैं, लेकिन उसी में कुछ 1-2% ऐड करके उसका मतलब क्वेश्चन को वे को चेंज कर दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का निगेटिव हुआ। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट भी अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ा है तो वो उसको अटेम्प्ट जरूर करेगा, और यहीं पर उसका निगेटिव हुआ है। दूसरी जो मुझे लगी बात वो ये लगी कि लोगों का ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मतलब गलत हुआ है। मैं ये देख रहा था कि इसने ऑप्शन इस प्रकार से सेट किए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर पहले ऑप्शन ए को देख लेता है तो ऑप्शन ए 90% सही है, 10% के कारण ये ऑप्शन ए गलत होता है और ऑप्शन डी को इन्होंने सही माना है। तो इस अनुसार से अगर कोई स्टूडेंट अगर ऑप्शन ए को देख करके पहली नज़र में अगर क्लिक कर देता है तो ये गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर फ्रेंड अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैं बात कर रहा था तो उनका रीजनिंग है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा मतलब पेचीदा पूछा था, जिसके कारण रीजनिंग में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आसान भी रीजनिंग कुछ गलत हुए हैं। तो इस प्रकार से रीजनिंग यहाँ पे है वो निगेटिव बढ़ाने का काम किया है। और उससे सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, कंपटीशन कम होगा, इसको हम लोग स्किप करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें थी जिसके कारण निगेटिव हुआ है। और इस बार का जो पेपर था रियली एक टफ पेपर था और सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों का 80, 85, 90 जो अटेम्प्ट किए थे उनका भी मैं देख रहा हूं। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देख रहा हूं कि उनका 75 सही है, लेकिन उनका निगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जिसके कारण उनका मार्क्स डाउन हुआ है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका मार्क्स कम हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर कट ऑफ क्यों कम जा सकता है। तो सबसे पहले अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो आपको समझना होगा कि इस बार जो आंसर किया आया है उसके अनुसार सभी स्टूडेंट का एक ठीक ठाक निगेटिव हुआ है। मेरे बहुत सारे मेरे पर्सनल भी दोस्त हैं, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट से भी बात किया, सभी का मैं देख रहा हूं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं उनका भी निगेटिव बहुत अच्छा हुआ है। और एक एवरेज स्टूडेंट की बारे में बात करें तो 60 से 65 के प्लस एक अच्छे स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है। इतना मार्क्स एक अच्छे स्टूडेंट का मार्क्स है। इसके साथ ही इस बार का अगर आपने अटेंडेंस देखा होगा तो 50% अटेंडेंस था। और इस 50% में भी अगर आप देखेंगे तो इस 50% में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 30 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, 30 नंबर 20 नंबर ऐसे स्कोर करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ ये देखने के लिए जाते हैं कि आज मेरा एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम पहली बार जिनका एग्ज़ाम होता है या कोई ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, तो वो भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो आप मान के चलिए कि ये जो आपका 50% अटेंडेंस है ना, इसका भी आप 50% नहीं 60% निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो 60% है ना, ये सिर्फ वो स्टूडेंट होते हैं जिनका 20 से 30 नंबर भी स्कोर नहीं आ पाता है। तो जो मेन कंपटीशन होता है ना वो 20 से 30% लोगों के बीच में ही होता है। तो आप समझ सकते हैं
50 लाख अप्रॉक्स अटेंडेंस था, और इसमें से अगर आप 20 लाख कर देंगे, 20% 30% कर देंगे तो आपका 10 से 15 लाख के बीच में आता है। यही 10 से जो 15 लाख है वो आपका कंपटीशन है। तो आप ये मत देखकर चलिए कि आपका जो कंपटीशन है वो 1 करोड़ स्टूडेंट से, आपका जो कंपटीशन है वो मात्र और मात्र आपका 10 से 15 लाख के स्टूडेंटों से है। तो आप समझ सकते हैं आपका जो 1 लाख वैकेंसी है, और 1 लाख वैकेंसी में अगर 2.5 गुना भी रिजल्ट दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं 2.5 लाख रिजल्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं 10 में से 2.5 लोगों का रिजल्ट यहाँ पे निश्चित है। तो आप समझ सकते हैं इससे भी कट ऑफ कम जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट थे वो दूसरे जॉब में चले गए, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं एनटीपीसी का वैकेंसी आई। एनटीपीसी में वो स्टूडेंट गया है जिनका रियली में बहुत अच्छा तैयारी था। आप समझ सकते हैं 60,000 वैसे स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में आपके कट ऑफ को बढ़ा सकते थे, उनका एनटीपीसी में चयन हो गया। उसके साथ ही बहुत सारे अभी बिहार में जो होंगे वो बिहार में गए होंगे, दरोगा में गए होंगे, बहुत सारे कांस्टेबल में गए होंगे, बहुत सारे यूपी में भी गए हैं। तो सभी राज्यों में अच्छी खासी वैकेंसी आई है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि आपका एनटीपीसी था वो पहले क्लियर कर दिया गया, तो जिससे आपका कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ है। उस स्टूडेंट से आपका कंपटीशन कम हुआ है जो रियली में एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट था। तो यहाँ पे ये भी आपके कट ऑफ को कम करेंगे। उसके साथ ही मैं अभी देख भी रहा था कि बहुत सारे अभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो उसमें 1-2 एरर भी आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी एक क्वेश्चन देखा जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो मौलिक अधिकार है वो जर्मनी से लिया गया है। तो मैं उस क्वेश्चन में आपको पता होगा कि वो यूएसए से लिया गया है। तो ये भी आपका 1-2 नंबर अभी सेट में आपके बढ़ सकते हैं। आप लोग ऑब्जेक्शन करना मत भूलिएगा। तो अभी हम लोग चलिए एक सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेफ स्कोर हो सकता है फ्रेंड वो हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला तो रेड जोन, दूसरा है जो येलो जोन, और तीसरा है जो ग्रीन जोन। अगर आप रेड जोन के बारे में बात करें तो रेड जोन में वैसे बोर्ड आ जाते हैं जहां पे कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है, जैसे पटना हो गया, कोलकाता हो गया, इलाहाबाद हो गया। ऐसे बोर्ड उत्तरी भारत में अधिकांशतः हैं और यहाँ की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जा सकती है। तो अगर इस कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आप 64 से लेकर के 66 के बीच में अगर आप लाते हैं तो भारत के किसी भी बोर्ड से यूआर में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आप येलो जोन की बात करें तो येलो जोन में वैसे जोन आ जाते हैं जहां पे कट ऑफ ना तो बहुत ज़्यादा हाई जाता है और ना ही बहुत ज़्यादा कम जाता है, जैसे अहमदाबाद, मुंबई और ये सारे जो बोर्ड हो जाते हैं और गोरखपुर, ये सारे बोर्ड जो हो जाते हैं वो येलो जोन में आ जाता है। तो इस प्रकार से अपने बोर्ड को आप रख सकते हैं। येलो जोन की अगर बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 62 से 64 के बीच में आपको अगर आ रहा है मार्क्स तो आप एक सेफ स्कोर में हैं और आपका पीईटी के लिए आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रीन जोन की अगर बात करें तो ग्रीन जोन में वैसे जोन आते हैं जहां पे कट ऑफ हमेशा कम जाता है, जैसे बेंगलुरु हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, साथ में जम्मू कश्मीर, मालदा, ये सब जो बोर्ड है वो ग्रीन जोन में आते हैं। तो वैसे बोर्डों में अगर देखें तो अगर 60 से 62 भी अगर आप लेकर के आ रहे हैं यूआर कैटेगरी से तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में 60 से 64 के बीच में अगर आप रेड जोन में लेकर के आ रहे हैं ना तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। येलो जोन की अगर बात करें तो 58 से 62 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ग्रीन जोन की अगर बात करें तो 57 से 60 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ ही अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करें तो 60 से 65 के बीच में रेड जोन में आपका सिलेक्शन हो सकता है। येलो जोन की अगर बात करें तो 57 से लेकर के 63 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड 56 से 61 के बीच में आपका ग्रीन जोन में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही मैं बहुत सारे जब मैं लाइव आया था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देख रहा था कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थे कि मैं बहुत सारे तो बहुत निगेटिव कमेंट आ रहे थे कि मैं कुछ कर लूँगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड। देखिए जब कोई वैकेंसी आ जाती है और आप वैकेंसी आने के बाद या एडमिट कार्ड आने के बाद आप जब तैयारी करते हैं ना तो चीज़ें खराब होगी ही होगी। तो जिनका इस कट ऑफ से अगर नंबर कम आ रहा है 1-2 नंबर तो वो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनका बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहा है तो उनको मैं बोलूँगा कि अभी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ रही है और एएलपी की वैकेंसी आ रही है। तो अगर अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आपके पास एक सुनहरा मौका है फ्रेंड। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका वैकेंसी आ जाए, जब आपकी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए तो आपको पढ़ना आप स्टार्ट करें। वहाँ से क्या होगा कि आपकी फिर से यही हालत होगी, आप 3-4 नंबर से फिर आपका छूट जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अभी से ही अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए। मैं आपको लिंक दे देता हूँ टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक पे आपको अभी जो ग्रुप डी की वैकेंसी हुई है उससे रिलेटेड यहाँ पे एक लेटेस्ट टेस्ट बना दिया गया है, तो वो वाला आप लोग टेस्ट जरूर जाकर दीजिएगा। वहाँ पे क्या है कि ये जो आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं ना टेक्स्ट बुक पे, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है। जैसा कि अभी ग्रुप डी का टेस्ट हुआ है उसी के अनुसार से टेस्ट बना है। तो आप लोग वहाँ जाइए, लिंक आपको दे दिया गया है, बीपीएस कोड को यूज़ कर लीजिएगा। और अभी से ये मत सोचिए कि 200 रुपया लग रहा है, 300 रुपया लग रहा है।
1 साल बाद भी अगर वैकेंसी आती है ना, तो आपका जो ये टेक्स्ट बुक पास अभी बाई करते हैं वो 1 साल बाद भी आपका काम देगा। तो पैसा बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी से अपने सिलेक्शन को कैसे सुनिश्चित करें। तो बीपीएस कोड यूज करना मत भूलिएगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पैसे के कारण अगर टेक्स्ट बुक पास नहीं बाई कर पाते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा खुद के पैसे से आपके पास को बाई कर दूं। लेकिन आपका प्रिपरेशन नहीं रुकना चाहिए। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का रेड जोन की अगर बात करें तो 56 से अगर 57 के बीच में अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो एक सेफ स्कोर है। अगर येलो जोन की बात करें तो 55 से लेकर के 56 के बीच में अगर आप ला रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर है। ग्रीन जोन में अगर 52 से लेकर के 53 के बीच में अगर आप ला रहे हैं एससी कैटेगरी से, तो अब सेफ स्कोर आपका हो जाता है। एसटी में अगर आप 54 से 55 के बीच में लेकर के आते हैं तो एक सेफ स्कोर हो जाता है। और येलो जोन में 52 से लेकर अगर 53 के बीच में लेकर के आ रहे हैं तो एक सेफ स्कोर होगा। ग्रीन जोन की अगर बात करें तो 51 से लेकर के 52 तक एक सेफ स्कोर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कट ऑफ शेयर किया। इसके साथ ही अगर किसी स्टूडेंट का, जैसा कि मैंने बताया कि वैकेंसी आने वाली है, एएलपी की भी वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी, और संभावना यह है फ्रेंड कि एनटीपीसी की भी फिर से वैकेंसी देखने को मिले। तो अभी से ही अपना तैयारी शुरू कीजिए। मैं नीचे टेस्ट का लिंक दे देता हूँ। पैसा बचाना अभी से ज़रूरी नहीं है कि आप बचाएं। 200-300 रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। आप चाहें तो आराम से पे कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो आप हमसे बोलिए, मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के। साथ में आप लोग बीपीएस कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। इस कोड को यूज़ करने पे फ्रेंड आपको 100 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है टेक्स्ट बुक पास में। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।